में करिश्मा लॉन्च हुई थी हीरो की, और रोडीज का भी सीजन 1 आना था, है ना। तो ये एक बड़ी डोमेस्टिक मार्केट में ना हाइप वाली बाइक थी, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पल्सर लेना भी मुश्किल था लोगों के लिए। स्प्लेंडर लेते थे, सीबीजी लेते थे, बट करिश्मा की जो लुक थी वो स्पोर्टी थी, करिश्मा की बहुत तगड़ी लुक हो गई। मैंने ली थी हायाबुसा से सिमिलर ही वो देसी हायाबुसा थी, हाइप थी उसकी प्रॉपर। रोला और रोला हो गया था उसमें भी एक बिल्कुल। लोगो सा बना होता था करिश्मा। और वो Yes. येलो कलर में इतनी अट्रैक्टिव लगती थी कि यार मेरे को ये चाहिए, बहुत हर सही, बच्चे के बहुत माइंड में था सही। उस टाइम। हाँ, और वो एक ना धूम में बाइक आई थी बैंडेड, तो उसका एक सेमी इंडियन वर्जन भी लगता था, नेकेड बाइक की तरह थी, सेमी नेकेड बाइक। तो वहाँ से एक एस्पिरेशन थी कि यार ये लेनी है। तो जैसे तैसे वही घर पे लड़े झगड़ के थोड़ा टाइम लगा, बट वो बाइक मैंने ली थी। लेने के बाद मैंने ग्रुप भी चालू किया जिसका नाम था टॉर्क गैंग। मतलब बहुत कम लोगों को पता होगा, जब रोडीज का सीजन 1 आया था उन दिनों में मैंने यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में ग्रुप चालू किया था। और ये जो एक्सप्रेस वे आपका खुला है ग्रेटर नोएडा को जाने को, यहाँ तो हम आगे स्टंट किया करते थे, बच्चे थे तब तक पता नहीं था हमारे सामने हाईवे बने हैं। तो 40 ग्रुप में हमारे बाइक होती थी, सारी की सारी करिश्मा। तो हमारा जो एक एंट्री पॉइंट था कि आपके पास करिश्मा है तो आप हमें ज्वाइन करो। मैंने वेबसाइट बनाई थी, torquegang.com के नाम से डोमेन लिया था, वेबसाइट बनाई थी। सैटरडे रात को बैठ के वहाँ पे अपडेट कर देता था कि भाई संडे को राइड कहाँ होनी है, बिकॉज यूट्यूब नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था उन दिनों में, जब मैं ऑर्कुट के ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ से भी जब हम जाते थे संडे राइड पे, हमें सुपर बाइक गैंग दिखता था। एक बहुत ही फेमस ग्रुप है दिल्ली का, ग्रुप ऑफ दिल्ली सुपर बाइकर्स। वो हमारी एस्पिरेशन थे कि भाई यार इनके पास बड़ी बाइक्स हैं। पहली बार जो हमने धूम में हायाबुसा देखी, रियल ग्रुप में, रियल फ्लैश में हमें संडे राइड पे देखने को मिली। तो होता था कि यार यहाँ ये भी लेंगे, ये भी लेंगे। तो एक ना फोकस लॉक हो गया था लाइफ में। मतलब बहुत आई, CBR आई, कावासाकी आई, बट अपना फोकस लॉक था कि ज़िंदगी में ना अगर मैं हायाबुसा ले लूँगा तो ऐसा लगेगा यार ज़िंदगी सफल हो गई। क्योंकि ये हर किसी का, हर बच्चे का सपना था, स्पेशली बिल्कुल धूम के बिल्कुल। बाद तो कि उसी यार तरीके हायाबुसा से है। मैं भी हूँ। तो एक बड़ा अच्छा इंसिडेंस बताता हूँ। देखो फ़ोन तो नहीं थे मेरे पास, भी नहीं थे घर पे, लैंडलाइन ज़रूर सा था। मैं ट्यूशन जाता था, ट्यूशन के दोस्तों को भी मेरा ये वाला जो पैशन है फॉर द हायाबुसा और पैशन फॉर सुपर बाइक, फास्ट बाइक पता था। तो CCD नए नए खुले थे, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे पहला CCD खुला। तो वहाँ पे कोई आया सुपर बाइक लेके, वो भी ब्लैक कलर की हायाबुसा थी। उन दिनों में एक्चुअली क्या है, लीगल चैनल से ना बहुत कम आ रही थी, ग्रे मार्केट बाइक थी। तो बाइक आके वहाँ पे खड़ी हुई, कोई कपल था, वो अंदर गए कॉफ़ी पीने के लिए। मेरे दोस्त का फ़ोन आया, क्योंकि दोस्त ने स्पॉट करी, वो घर गया, उसने लैंडलाइन से मेरे लैंडलाइन पे फ़ोन किया कि जल्दी मार्केट आ जा, मार्केट में CCD के बाहर तेरी फेवरेट बाइक खड़ी है। मैं चला गया, मैं पापा की RX 100 लेके चला गया। अब बाइक वहाँ पे खड़ी है, बंदे अंदर बैठे हैं, मैं बाइक निहार रहा हूँ। थोड़े बहुत मेरे जैसे और लोग भी हैं जो थोड़ी थोड़ी देर में आके चेकआउट कर रहे हैं। तो आई वेटेड 1.5 आवर कि बस मेरे को बाइक की आवाज़ सुननी है। कपल बाहर आया, बाइक स्टार्ट करी। अब भाई जो गूज़बम्स मुझे आए, और जैसे उसने चलाने को किया, उसको ऑब्वियसली जब उसने बाइक स्टार्ट करी थोड़ा सा क्राउड हो गया, तो उसने एक बार को थ्रॉटल दिया, हल्का सा टायर स्किड हुआ। मेरे को लगा यार ये तो देसी जॉन है भाई, ये मेरे लिए, मतलब आज तो ये मेरे लिए जॉन यही है। आई ट्राइड फॉलोइंग हिम थोड़ा सा बाहर तक। तो क्या होता है आपको पता है, बचपन में एक रिस्ट्रिक्शन होते हैं। पापा को पता है आप स्कूटर बाइक चला रहे हो, बट वो बोलते बेटा उस रेड लाइट के बाहर दिख गया ना तो कुटाई होगी, वहाँ से नहीं जाना आगे बाहर। तो मेरी एक रिस्ट्रिक्शन थी कि भाई जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से आगे पंचल वाली साइड मान लो नहीं जाना है। तो मैं उसको बाइक को फॉलो कर रहा हूँ, और फॉलो करते करते वो रेड लाइट पे आगे चला जाता है, और मैं यूटर्न लेके घर जाता हूँ। और मैं घर जाने के बाद अपने मम्मी के सामने मैं नाच रहा हूँ, कूद रहा हूँ कि यार मैंने आज हायाबुसा स्पॉट कर ली। सो वो पैशन था। तो वहाँ से ये सब डिलीवर हुआ। अब करते करते देखो कहीं से तो स्टार्ट करना है। मेरे बजट में आई हॉयसंग, पहली बाइक मैंने ली, वो भी लड़ झगड़ के लिए। एक एयर पायलट था द्वारका में, उससे लेके आए, उसकी जॉब लग गई थी तो उसके पापा ने सेल कर दी, मुझे ले ली। एक फ्रेंड था बीच में, उसने थोड़ा डीलर वाला काम किया, उसमें भी थोड़े 10-15 हज़ार मार ली। उन दिनों में 10 साल पहले 10-15 हज़ार भी बहुत होते हैं। एंड मैं यंग था, मेरे को इन चीज़ों की समझ नहीं थी, थोड़ा सा उसमें नुकसान खाया। फिर मैंने ली Z800, क्योंकि अभी भी हायाबुसा अप्रोचेबल नहीं थी। उसको लेते लेते मुझे 5 साल लग गए। और उसके बाद एक बहुत फ़नी सीन हुआ, और एक अच्छा थॉटफुल कमेंट आया मेरे लाइफ में। वो क्या हुआ कि जब पहली बाइक ली तो 5 साल लगे, बट 1 साल अच्छा गया हमारा 2021 में। मैंने 1 साल में 5 बाइकें ले ली। तो एक स्टेज पे मेरी एंट्री थी, मैंने 5 बाइक वहाँ खड़ी करी। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, कैसे आया मेरे जहन में, बट मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, हज़ारों लोग सामने में खड़े हैं, और मैंने वहाँ ये डायलॉग चिपका दिया। एक बाइक लेने में 5 साल लगे थे, और आज मैंने 1 साल में 5 बाइकें ले ली। सो भाई गूज़बम्स आगे बोलते हुए भी, और लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो मेरी जो कोर ऑडियंस है उनको ये चीज़ पता है कि स्ट्रगल इज़ रियल। तो वहाँ से आए। अभी कौन कौन सी बाइक्स है आपके कलेक्शन में? यार मेरे पास अभी वर्ल्ड्स फास्टेस्ट प्रोडक्शन मोटरसाइकिल है, विच इज़ Ninja S2, विच इज़ अगेन रेयर, फ्यू पीपल हैव इट।
देन माई मोस्ट फेवरेट इज़ हायाबुसा, जिसने मुझे बनाया। एज आई टोल्ड यू कि मेरा लव फॉर हायाबुसा इज़ लाइक टू द नेक्स्ट लेवल। मुझे ऐसे भी कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि यार जॉन अब्राहम ने इतना प्रमोट नहीं किया जितना आपने कर दिया। सुजुकी को तो आपको कुछ ना कुछ देना चाहिए, आपको रिवॉर्ड करना चाहिए। आपको इतनी बाइकें मैंने बिकवाई हैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मतलब बहुत लोग ऐसे रियल लाइफ ग्राउंड जीरो पे बोलते हैं यार आपको देखे हायाबुसा लिए। हायाबुसा का प्राइस कितना है अभी, कितने? यार अभी इट इज क्लोज टू 20 लाख रुपीज। न्यू जेन इज देयर। मेरे पास जेन 2 है, तो 3 जनरेशन आई हैं सो फार। तो जेन 1 जो धूम में यूज़ हुई थी, जेन 2 जो मेरे पास में है, और जेन 3 जो हमारे एक दोस्त हैं उनके पास में है। एंड अभी चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज द सेकंड बाइक। द थर्ड इज द कावासाकी निंजा। ये भी आज की डेट में बच्चों का ड्रीम है। ग्रीन बाइक देखते हैं उसमें निंजा चाहिए। वैसे थोड़ा बदनाम भी हो गई, थोड़ी चपरी बाइक भी हो गई, क्योंकि क्या है, मोस्ट इजी बाइक टू गेट इन इंडिया। रीजन बीइंग बहुत यूनिट सेल हुए हैं। इट्स वेरी इजी टू गेट अ लीटर क्लास। ये आज भी कंपैरेटिवली सस्ती है। कितने की एज कम्पेयर्ड आज भी है 18-19 लाख रुपए की है। Z900 उसकी Z900 इज ऑल्सो लाइक अ लॉट, मतलब फेमस इन द यंग कैटेगरी, यंग जनरेशन के लिए। बट ओवरऑल सबको ना फेयरिंग वाला बाइक चाहिए। स्पोर्ट्स बाइक लुक स्पोर्ट्स बाइक होता है, चाहे प्रैक्टिकलिटी उसकी हो ना हो। आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज द थर्ड वन। फोर्थ जो मेरे पास में है वो है GSA, दैट इज अ BMW। बड़ी वाली बाइक आपने देखा, अंग्रेज लोग टूरिंग करते हैं, वर्ल्ड टूर पे जाते हैं, तो वैसी बाइक है कि घर बसाना हो तो आप घर बसा सकते हो उस पर। फिफ्थ वन इज वेरी स्पेशल टू मी। ये है BMW की S1000RR, विच इज़ नाउ कन्वर्टेड इनटू M1000RR। मतलब एक डिफरेंस समझाता हूँ। एक बाइक आती है 30-35 लाख रुपए की, एक बाइक आती है 65 लाख रुपए की। तो मैंने क्या किया, 65 लाख वाली लुक बना दी है 30-35 लाख वाली बाइक में। अच्छा। सो सारे कार्बन पार्ट लगे हैं, बहुत अलग से अपील करती है, और बहुत ही मतलब वन ऑफ माई क्रेजी बिल्ड बाइक है। तो ये तो 5 मेरे पास बड़ी बाइक्स हो गए। इसके बाद मेरे पास 5 डोमेस्टिक बाइक्स भी हैं, जिसमें से हार्ले X440 इज़ वन ऑफ दैट। अभी मैंने RX 100 की बात करी थी, जिसपे मैं गया था वो बूसा देखने के लिए, तो मेरे पास वो भी है। RX 100 की भी लुक एंड फील अलग है यार। वो एक जमाना सही, था, अभी वो 1 किक स्टार्ट है वो अभी भी। वो उसकी आवाज भी और उसकी लुक एंड फील ना अलग है वैसे। हाँ, तो दैट इज माय सेकंड वन। देन मेरे पास में अभी नई वाली KTM एडवेंचर 390 भी है, मेरे पास में X-Pulse भी है। एंड देन दिस वन मोर, लेट मी थिंक। तो हो जाता है। कलेक्शन तगड़ा है कलेक्शन आपका। तगड़ा है collection। वैसे इस पूरे कलेक्शन में फास्टेस्ट बाइक कौन सी, और आप कौन सी दौड़ाई है? फास्टेस्ट तो हमारी H2 ही है फॉर श्योर। हाँ। और जो सबसे कंफर्टेबल टू मी इज़ दी हायाबुसा जेन 2। अभी बताऊं, मतलब 72,000 किलोमीटर्स ऑलरेडी कर दिए हैं। बहुत कम बाइकर्स ने किए हैं, मतलब एक बाइक पे, वो भी हायाबुसा पे। कलेक्टिवली मैं बोलूँ तो मेरा तो 3 लाख किलोमीटर के आसपास का पूरा एक लाइफ स्पैन होगा बाइक्स के साथ में, क्योंकि बहुत सारी बाइक्स हैं मेरी ऐसे चली हैं 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, तो थिंग्स लाइक दैट। तो वो फेवरेट हो गई, फास्टेस्ट हो गई हमारी H2। कंफर्ट में मैं GSA को कितनी स्पीड तक गया हो फास्टेस्ट बाइक? देखो रोड पे तो मैं स्पीड लिमिट फॉलो करता हूँ, बट ट्रैक वगैरह पे जाते हैं तो 270, 280 हो गए। 270, 280 कैसा लगता है भाई ऐसी स्पीड पे बाइक में? इसमें तो गाड़ी में ही फट दिल जाए आदमी। दिल जोर से धड़कता है, और मतलब मे आई साउंड फूलिश ऑन इट कि भाई आपको अपने दिल की धड़कन भी सुनाई देती है, क्योंकि फटी होती है ना भाई। इतनी स्पीड पे आपका जो फोकस होता है वो सीधा ऐसा होता है ना कि यार एक गलती एंड गेम ओवर। तो यू आर मोर अलाइव एट दैट पर्टिकुलर पीरियड व्हेन यू आर ओवर स्पीडिंग, बट नॉट ऑन द रोड्स। 100%, नेवर ऑन द पब्लिक रोड्स। ये तो वैसी फीलिंग आती होगी जैसे कोई स्काई डाइव करके आती है। 100% जो एड्रेनलिन रश होता है, इट इज 10x ब्रो। तो मेरी ये तो ऑडियंस को जो हम बोलते हैं 200 200 200 इज लाइक द फीलिंग विच आई शेयर विद माई पीपल, कि वो एड्रेनलिन रश जो है आपका 200 200 200 मतलब इज अ फुल पावर भाई। फुल और चरम पे। बहुत ज़्यादा हमने देखा है बाइकिंग ग्रुप्स का बहुत कल्चर है, तो व्हाट इज़ द मेन पर्पस कि ये ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, ये निकलते हैं राइड्स पे, ये इसका मेन पर्पस क्या है? क्या सब लोग सिर्फ राइड करने निकलते हैं या यार, शोबाजी है या क्या है? बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप शौकीन हो, मान लो आपको हाइकिंग का शौक है, आप देखोगे वहाँ भी ग्रुप्स हैं, सेमी टेम्पो ट्रक में भर के जा रहे हैं जी, क्या करना है, 20 किलोमीटर की चढ़ाई करनी है, 2 दिन चढ़ाई करनी है, क्या शौक है। मतलब इवेंचुअली अगर जिसको शौक नहीं हो बोलेगा क्या है ये, क्या कर रहे हैं, बट यूल सी ग्रुप्स देयर। सेम वेज बाइकिंग के अंदर जैसे जिसको बाइक का पैशन है, नो मैटर वो आज एक बहुत टॉप सर्जन है, बहुत टॉप वो बिल्डर है, बहुत टॉप बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, सब एक कॉमन टेबल पे बैठते हैं, बात करते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, रोड ट्रिप्स का प्लान करते हैं कि यार आई एम प्लानिंग देयर, आई हैव अ फार्म हाउस, लेट्स गो टुगेदर, लेट्स राइड। सो कम्युनिटी बिल्ड होती है, दे एंजॉय। तो इट इज़ लाइक दैट। सो इसलिए ग्रुप्स हैं,
एलीट ग्रुप्स हैं, पीपल गो देयर, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बाइक ले ली बट दे आर नॉट एबल टू डू द एक्टिविटीज़। संडे उठते हैं, राइड करते हैं, बोर हो जाते हैं, यार अकेले तो मज़ा नहीं आ रहा है, यार वो कैफ़े में अकेले जाके खाने में तो दिल नहीं कर रहा है। सो दे नीड कम्युनिटी। और फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको अपना बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया उनको अपनी लाइफ थोड़ी रंगीन दिखानी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको पता है कॉर्पोरेट कल्चर में क्या है कि आप बस घूमो और कोई ना कोई डस देगा। तो ऐसा होता है कि भाई पीपल मे हैव फन विद यू, पीपल मे लाफ विद यू, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर द कॉम्पिटिटर। आपको आपका पोस्ट ऊपर है तो दूसरे को आपकी पोस्ट पे तो पहुंचना ही है। आप बॉस के चाहिए तो दूसरे को भी भैया इंसेंटिव तो चाहिए। तो ऐसे लोग हैं जिनको अपनी पर्सनल लाइफ में हॉबी दिखाना होता है, डालना होता है या पसंद होता है कई बार, तो जस्ट फॉर द हॉबी दे जॉइन द ग्रुप्स, दे गो देयर ऑन संडे फॉर 2 hours, गेट सम पिक्चर्स क्लिक्ड, और उसके बाद बस ठीक है अगले हफ्ते की तैयारी करते हैं बस। भाई अगर कंटेंट क्रिएशन की बात की जाए तो मोटो व्लॉगिंग एज अ जॉनर डाउन हो गया है क्या यूट्यूब पे? यार देखो, डाउन एंड हाई नहीं होगा बट डेफिनेटली इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर मोटो व्लॉगर्स। बिकॉज क्या होता है, बहुत सारी एरियाज ऑलरेडी लोगों ने कवर कर लिए हैं एंड लोगों ने डाइजेस्ट कर लिया ऑलरेडी। जो कंटेंट है बन चुका है। मान लो मेरे को लद्दाख के ऊपर गाइड बनाना है, मैं भूटान गया हूँ अपनी बूसा पे, उसके लिए गाइड है, नेपाल गया हूँ, डिफिकल्ट टेरेंस किए, एंड मेरे जैसे बहुत सारे और भाई लोग हैं जिन्होंने किया है। तो इवेंचुअली पीपल आर डन विद दैट कि भाई हमने तो जाना नहीं, कहते ना जिस गली जाना नहीं वहाँ का रास्ता पूछ के क्या करेंगे वो, तो वैसा है। अब लोगों को क्या मज़ा आ रहा है, जो मेरे को लगता है जो शिफ्ट आया है विद मोटो व्लॉगिंग, थोड़ा पर्सनल लाइफ में, इफ़ यू आर ग्रोइंग इन योर पर्सनल लाइफ, यू आर गेटिंग मैरिड, यू परचेजिंग थिंग्स, हाउसेस, पीपल वांट टू नो कि दूसरा बंदा कैसे रहता है, उसके रिश्ते कैसे हैं, कैसे वो अपनी फैमिली को ट्रीट करता है, कैसा उसका डॉग है, क्या रिलेशन है। दे सी एस्पिरेशन कि यार काश कल को मैं भी सक्सेसफुल होता, आई शुड हैव अ हाउस लाइक दिस, आई शुड हैव अ गुड रिलेशन विद माई फ्रेंड जोन लाइक दिस। तो वहाँ थोड़ा सा शिफ्ट ज़रूर से आया है। सिर्फ जो स्टैटिक मोटो व्लॉगिंग है, जो संडे राइड्स हैं, आई थिंक वो थोड़ा सा फेड हो रहा है। बट हाँ, इक्वली यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कुछ नई चीज़ें जो लोगों ने नहीं की, जैसे अभी तिब्बत के रास्ते खुल रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं परमिट लेके, तो वो एक नया फ्रेश कंटेंट है फॉर द कम्युनिटी, और वो हाथ खोल के वेलकमिंग है। आप कुछ ऐसा करो जो पहले नहीं किया तो वो आज भी उठेगा, वो आज भी चलेगा। बट जो कुछ लोग काफी रेयर बाइक्स पे कर रहे हैं, जैसे आप भी कर रहे हो, तो वो तो लोग अभी भी प्रेफर कर रहे होंगे देखना। यस, एट फ्यू सेंसेस यस, क्योंकि देखो क्या होता है कि लोगों को आज भी वो H2 के बारे में थोड़ा सा जानना है कि उसकी सर्विस कैसे, मेंटेनेंस कैसी, क्या चैलेंजेस आते हैं। सो मे बी दे आर इंटरेस्टेड। एंड जो मैंने ट्रेंड शिफ्ट देखा है, देखो अगर कोई नई चीज़ आती है, मान लो अभी आपने Z900 की बात करी थी, तो नई वाली जो Z900 आई, मैंने वीडियो बनाया जहाँ मेरा एक एक्स अमाउंट ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं, 4x हो गए। बिकॉज इसको बोलते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। मतलब हमारी इंडस्ट्री में अगर कुछ नया आ रहा है और जो मास ऑडियंस के लिए, मान लो Z900 ज़्यादा लोग खरीद पाएंगे, H2 हर कोई नहीं खरीद पाएगा, 50-60 लाख रुपए की बाइक है, और जहाँ 10-12 लाख की बाइक है, जो एक बच्चे की एस्पिरेशन है कि यार मैं अगर सक्सेसफुल हुआ, फर्स्ट सैलरी आई, थोड़े साल की सेविंग करी, तो क्या ले पाऊंगा बजट में, तो मेरे को तो यार ये लेना है। तो उसकी ऑडियंस ज़्यादा है। अगर आप जेनरिक कंटेंट करते हो जहाँ पे आपको पता है मास ऑडियंस है डाइजेस्ट करने के लिए, यू आर प्रोड्यूसिंग इट फॉर द मास ऑडियंस, तो आज भी स्कोप उतना ही है। बट आई फील से कि यार आप अपने से कर रहे हो कुछ, आप रोड ट्रिप दिखा रहे हो कि मैं यहाँ से जम्मू जाना चाहता हूँ या लद्दाख जाना चाहता हूँ या स्पीति जाना चाहता हूँ, तो ऑलरेडी इतना कंटेंट है, इतनी इटनरीज हैं, कौन सा रूट लेना चाहिए, क्या आपको अपने बैग में पैकिंग करके डालना चाहिए, कि वो कंज्यूम हो चुका है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।